इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो एक पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख देती हैं। इतिहास का असली रोमांच चाहिए तो लाइक दबाओ और सस्पेंस टीवी को सब्सक्राइब कर डालो। आज हम एक ऐसे ही पल की बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो सुनने में बिल्कुल कल्पना जैसी लगती है, पर यकीन मानिए ये 100% सच है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक मगरमच्छ जो सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सुपारी किलर था। सुनने में ये बहुत ही अजीब लग सकता है, लेकिन यही वो साजिश थी जिसने आगे चलकर भारत के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए, आज चलते हैं उस अंधेरी रात में जब एक तालाब की गहराई में भारत का भविष्य तय हो रहा था। ये कहानी है उस लड़के की जो आगे चलकर मौर्य वंश का संस्थापक बना। हाँ, वही मौर्य वंश जिसका साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण के पठार तक फैला हुआ था। कहते हैं ना, हर क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। चंद्रगुप्त की कहानी की चिंगारी वो भड़की तक्षशिला के बाजार में। और तक्षशिला उस जमाने में कोई आम शहर नहीं था, वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। जरा सोचिए, चारों तरफ ज्ञान और व्यापार की वो गहमा गहमी है। विद्वान हैं, व्यापारी हैं, शोर है, और उस भीड़ में एक 12 साल का लड़का जिसकी निडरता ऐसी थी ना कि हजारों में भी उसे पहचाना जा सकता था। और हाँ, एक पारखी नजर उसे देख भी रही थी। अब ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, ये तो अन्याय के खिलाफ एक बच्चे का सीधा सीधा विद्रोह था। उस लड़के ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की और उन लुटेरों से भिड़ गया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये लीडरशिप का पहला संकेत था। और वो पारखी नजर, उसने ये सब देख लिया था। वो नजर थी आचार्य चाणक्य की, वही चाणक्य जो मगध के अहंकारी और भ्रष्ट नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा चुके थे। उन्हें एक ऐसे शिष्य की तलाश थी जिसमें सिर्फ ताकत ना हो बल्कि चरित्र भी हो, और उस दिन उन्हें वो चिंगारी मिल ही गई। तो चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला गुरुकुल ले आए, और यहां से शुरू हुई चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग। पर यह ट्रेनिंग सिर्फ एक योद्धा बनने की नहीं थी, ये एक सम्राट बनने की ट्रेनिंग थी। और यहीं उसकी सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक परीक्षा की कहानी भी तैयार हो रही थी। देखिए, चाणक्य ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि नंदवंश की इतनी बड़ी सेना को हराने के लिए सिर्फ तलवारबाजी से काम नहीं चलेगा। इसीलिए चंद्रगुप्त को कूटनीति, जासूसी और रणनीति में माहिर बनाया गया। उसे एक ऐसा शासक बनाया जा रहा था जो तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ना जानता हो। अब चंद्रगुप्त को तो ये एक बहुत ही आसान सा काम लगा, लेकिन उससे क्या पता था कि चाणक्य के हर सीधे साधे काम के पीछे एक बहुत ही गहरा मकसद छुपा होता है। ये परीक्षा उसकी ताकत की नहीं थी, ये उसकी बुद्धि और उसके जिंदा रहने की परीक्षा थी। असल में उस तालाब की कहानियां बहुत मशहूर थीं, और चाणक्य की दुनिया में ना राजनीति सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहती थी। यहाँ तो दुश्मन किसी जानवर को भी आपका काल बना सकता था। और उस रात एक मगरमच्छ को एक पॉलिटिकल वेपन बनाया जा चुका था। असल खतरा पानी में तैर रहे उस मगरमच्छ से था ही नहीं, असली खतरा तो गुरुकुल में बैठे उन गुरुओं से था जिन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक गरीब लड़का भविष्य का सम्राट कैसे बन सकता है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को रास्ते से हटाने का सबसे घटिया, सबसे घिनौना तरीका चुना। आदेश बिल्कुल साफ था, ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये हत्या की एक सोची समझी साजिश थी। चंद्रगुप्त बेचारा इस सबसे अनजान था। उसे नहीं पता था कि उसकी जान दांव पर लगी है और उसका हत्यारा पानी के अंदर खामोशी से इंतजार कर रहा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां चंद्रगुप्त का सामना सीधे सीधे मौत से होने वाला था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान और एक जानवर की नहीं थी, ये एक अकेले दिमाग की, एक पूरी साजिश के खिलाफ लड़ाई थी। रात की वो खामोशी एक भयानक आवाज से टूट गई। पानी में जैसे तूफान आ गया और मौत जबड़े की शक्ल में सीधे चंद्रगुप्त की तरफ लपकी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस साजिश करने वाले कामयाब हो ही गए। लेकिन उस जानलेवा पल में, जब मौत बस एक हाथ दूर थी, चंद्रगुप्त घबराया नहीं। उसे अपने गुरु की वो पहली और सबसे जरूरी सीख याद आई कि शक्ति शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। ये लड़ाई ताकत से नहीं, बुद्धि से जीती जाएगी। और फिर चंद्रगुप्त ने अपने डर को एक प्लान में बदल दिया। उसका हर एक मूव बिल्कुल कैलकुलेटेड था। उसने मगरमच्छ की सबसे बड़ी ताकत
यानी उसकी विशाल जबड़े को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। ये एक वॉरियर का नहीं, एक स्ट्रैटेजिस्ट का मूव था। इस लड़ाई में जीतना उतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी बड़ी बात ये थी कि वो कैसे जीता। चंद्रगुप्त ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ बहादुर नहीं है, बल्कि एक ऐसा तेज दिमाग है जो किसी भी मुश्किल को मौके में बदल सकता है। और एक सम्राट बनने के लिए यही गुण तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो उस एक रात ने चंद्रगुप्त की परीक्षा तो पूरी कर दी, लेकिन ये सिर्फ एक परीक्षा का अंत नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। पेड़ों के पीछे से ये सब देख रहे चाणक्य की आंखों में एक सुकून था। उन्हें वो इंसान मिल गया था जो मगध के जालिम शासन से लोगों को आजाद कराएगा और उनके अखंड भारत के सपने को पूरा करेगा। उनकी सालों की खोज उस एक रात में पूरी हो गई थी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ट्रांसफर था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को साफ साफ बता दिया कि अब उसका लक्ष्य सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि आर्यावर्त यानी इस पूरी पुण्य भूमि की रक्षा करना और उसे लीड करना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दुश्मन कभी हार के चुप नहीं बैठता। चंद्रगुप्त के बच जाने से वो साजिश करने वाले और भी ज्यादा बौखला गए थे और उनका अगला वार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। और इस बार निशाना खुद चाणक्य थे। एक खतरा टला तो दूसरा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अब चंद्रगुप्त की अगली परीक्षा थी अपने गुरु को बचाने की, जिसके बिना अखंड भारत का सपना अधूरा था। तो सवाल ये है कि क्या चंद्रगुप्त अपने गुरु और मार्गदर्शक को बचा पाएगा?